नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि ये जो तीन विधायक हैं, तीन विधायकों के नाम फिर चर्चा में हैं। वो तीन कांग्रेस के विधायक हैं, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नवन विक्सल कोनगाड़ी। बताया जा रहा है कि बंगाल की सीआईडी इनके आवास पे आई थी और 6-6 घंटों तक छापेमारी की कार्रवाई चली है। हालांकि छापेमारी में क्या कुछ मिला, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इससे पहले जिस तरह से अधिवक्ता राजीव कुमार के घर बंगाल की सीआईडी आई थी, वहां भी 6 घंटों तक छापा पड़ा था और कई ऐसी संपत्तियों की लिस्ट, सूची बरामद की गई थी जिनके बारे में अब पूछा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मसले पर राजीव कुमार के लोगों का, उनके परिजनों का कहना है कि सारी प्रॉपर्टी जिसके कागजात मिले हैं वो सब टैक्स चुकाई हुई प्रॉपर्टी है और इन सब के प्रमाण भी दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से पहले तीन विधायकों को बंगाल में हिरासत में लिया गया और अब उनके घर सीआईडी, तो सवाल यह है कि क्या ईडी का जवाब सीआईडी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से झारखंड में लगातार कई महीनों से ईडी की दबिश जो है जारी थी, कई जगहों पर छापेमारी एक साथ चलती रही, कई लोग जेल भी गए। इसी बीच जो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, उसे अस्थिर करने के मामले भी कई बार आए। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस के तीन विधायक सीधे तौर पर गिरफ्तार किए गए इसी आरोप में। और हालांकि जो बातें सामने आ रही है उसके तहत वो उनके परिजन जो है, यानी कि जो फुरकान अंसारी है, इरफान अंसारी के पिताजी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें फंसाया गया है। वो किसी और काम के लिए, यानी कि साड़ी खरीदने के लिए पैसे लेकर जा रहे थे। लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया लगातार बढ़ती जा रही है, एक तरफ आप डेली सुनते थे कि ईडी की छापेमारी यहाँ चल रही है, वहाँ चल रही है, और इसी बीच एक तरह से ये सीआईडी, जो बंगाल की सीआईडी है, वो झारखंड में एंट्री होती है उसकी, और वो लगातार जो है कांग्रेस के विधायकों के घर, जो राजीव कुमार अधिवक्ता थे, उनके घर और उनके जो और भी व्यवसाय थे, उन सेंटरों पर लगातार जो है वो अपनी दबिश बना रहे हैं। तो एक तरह से एक देखा जा रहा है कि जहां एक ईडी का खौफ पैदा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ जो है बंगाल सीआईडी के झारखंड एंट्री के बाद माहौल जो है थोड़ा बदला हुआ सा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अब चर्चा जो है सीआईडी की लगातार होने लगी है। अब ये देखना होगा कि आखिर जिस भ्रष्टाचार को रोकने की बात ईडी के द्वारा की जा रही है या कही जा रही है, उसी तरह की बात भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ही अब सीआईडी उठा रही है। तो क्या अब दोनों के जो प्रक्रिया हैं, जो कार्रवाई है, वो लगातार जारी रहती है? क्या उसका अंत होता है और कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि ईडी के बीच जो है सीआईडी की एंट्री ने जरूर माहौल को बदला है। बिल्कुल, उस पर से बंगाल की एंट्री ने कहीं न कहीं इस पूरे खेल को काफी दिलचस्प, रोमांचक बना दिया है। देखा जाए तो बंगाल में कुछ दिनों पहले ईडी ने पार्थो चटर्जी के यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद किए हैं। पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से लगभग बताया जा रहा था कि 50 करोड़ के आसपास कैश रकम बरामद हुई है और भी वैध अवैध संपत्तियों की सूची काफी लंबी है। लेकिन बंगाल की सीआईडी अब झारखंड के विधायकों को वाहन जांच के दौरान पकड़ती है, पैसे निकलते हैं, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। सीआईडी उनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद अब झारखंड आकर छापा भी मार रही है। और वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता राजीव कुमार के यहाँ सीआईडी छापा मार चुकी है और अधिवक्ता राजीव कुमार के बारे उनके करीबियों का कहना है कि चूंकि कई ऐसे बड़े रसूखदारों के खिलाफ कुछ मामले चल रहे हैं जिनकी सुनवाई राजीव कुमार कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पूजा सिंघल के बात अगर की जाए तो पूजा सिंघल के मामले में भी जिस दिलीप मिश्रा ने याचिका दायर की थी मनरेगा घोटाले को लेकर, उसकी भी पैरवी राजीव कुमार कर रहे थे। और अभी भी सीएम या बसंत सोरेन का मसला हो, इन सभी मामलों की पैरवी राजीव कुमार कर रहे थे। तो मदन, एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से क्या इसे माना जाए कि ये एक तरफ केंद्र सरकार की ईडी है, दूसरी तरफ सीधे सीधे राज्य सरकार की नहीं, बंगाल सरकार की सीआईडी है, तो कहीं न कहीं इनके जरिए शाहमात का खेल खेला जा रहा है। बिल्कुल, इसको आप राजनीतिक चश्मे से अगर देखें, और जो राजनीतिक जानकार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में जो अभी फिलहाल स्थिति बनी है उसमें एक तरह से सीधी टकराहट की स्थिति नहीं है। लेकिन दूसरे तरफ से अगर आप देखें तो ये माना जा सकता है कि जो कार्रवाई फिलहाल हुई है, चाहे वो कांग्रेस के विधायकों के इनपुट थे, चाहे वो राजीव कुमार के खिलाफ जो है इनपुट थे, ये तमाम जो प्रक्रिया हुई है, जो घटना घटी है बीच में, उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि झारखंड की सीआईडी की एंट्री जो है वो एक तरह से एक राजनीतिक रूप जरूर दे रहा है।
लेकिन ये दोनों मामले भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते हैं कि इसको जो है ये गलत कार्रवाई है या फिर ऐसा इसीलिए हुआ है। लेकिन जो लोग राजनीतिक जानकार हैं उनकी माने तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ईडी की एंट्री डायरेक्ट झारखंड, सीआईडी की एंट्री डायरेक्ट झारखंड की नहीं बल्कि बंगाल के थ्रू जो हुई है, और कार्रवाई सिर्फ उसी पर हुई है जो बंगाल पहुंचे हैं। इनपुट कैसे मिलता है, बंगाल की सीआईडी कार्रवाई कैसे करती है, इससे पहले क्या बंगाल में कोई पैसों की लेन देन नहीं हुई, ये तमाम सवाल जो है जरूर खड़े होते हैं। और जो स्थिति बनी है, ईडी की कार्रवाई लगातार, आप देखें कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि थे पंकज मिश्रा, उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बीच में जो अचानक यह सरकार को अस्थिर करने की जो एक बात सामने आई, जिसके तहत जो है 3 कांग्रेस के विधायक को जेल जाना पड़ा है, उसके बाद फिर राजीव कुमार की गिरफ्तारी, ये तमाम जो घटनाक्रम है ना, वो एक तरह से आप देखें तो राजनीतिक चश्मे से अगर देखेंगे तो जरूर ईडी जो है सीआईडी के थ्रू ईडी का जवाब दिया जा रहा है। वाकई में बड़ा ही दिलचस्प खेल चल रहा है। इसकी परिणति किस तरह से होती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन ये भी बड़ा ही जरूरी मुद्दा है कि ईडी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, चाहे वो साहिबगंज से लेकर बंगाल तक का इलाका हो, वहां भी कार्रवाई कर रही है। और अब सीआईडी भी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो जनता तो यही चाहेगी कि सीआईडी करे या ईडी करे, भ्रष्टाचारियों का सफाया हो, उनका खुलासा हो। देखना यह दिलचस्प होगा कि अंतिम परिणति किस तरह से सामने आती है और नतीजा क्या कुछ निकलता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।